हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसके हम 3 या 4 पार्ट्स करेंगे। उसमें हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सबको अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। और अगर आप सबको बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ईदर साइड, यानी कि देखिए ये है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स एक साइड को शिफ्ट होते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जिस साइड को शिफ्ट होंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस में अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम आउटसाइड अटैकिंग स्पीशीज। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती है ये किस वजह से होती है? ये होती है अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमारे कार्बन के साथ जुड़ा है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, तो हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी साइड को शिफ्ट होंगे। और या फिर मान लीजिए कोई अटैकिंग स्पीशीज है जो हमारे रिएक्टेंट को अटैक करती है, तो उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा। उन सब के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप आगे जाके जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं वो आगे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 टाइप्स में होती है। एक है टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट और एक है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। तो टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट जो होती है इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट अकर्स विदाउट एनी रिएजेंट। टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास सिर्फ एक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन सब परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देयर इज कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम विच इज यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब इसमें एक वर्ड आया है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है? ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड एटम्स, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होंगे, और अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक एल्कीन है हमारे पास। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं। H पॉजिटिव कोई अटैकिंग स्पीशीज है हमारे पास जो यहाँ पे अटैक कर रही है, और एक कार्बोकेटाइन हमें मिल रहा है। ये हो गया सिंपल सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, ये यहीं पे क्यों अटैक किया, इसको अभी हम आगे जानेंगे वीडियो में। जब अटैकिंग स्पीशीज को हम रिमूव कर देते हैं तो जो हमारा रिएक्टेंट था वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा से आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आपका इस तरफ को शिफ्ट हो रहा है, ये इस तरफ को भी हो सकता है। नेक्स्ट में ये देखिए इसमें हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को शिफ्ट हो रहे हैं, ये इस साइड को क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। अभी हम यहाँ बस ये देख लेते हैं कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस तरफ को लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीशीज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को रिलीज करती है और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इस तरफ को फिजिबल है। अब इसमें देखिए यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, और ऑक्सीजन, वैसे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट इस तरफ को होगा। अब देखिए जो हम रिएजेंट की बात कर रहे हैं, रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है? एक ऐसी स्पीशीज जो कि रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करती है जिसके पास एक्सेस चार्ज होगा।
रिएजेंट के पास ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस चार्ज होता है। जैसे कि कोई रिएजेंट अगर पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग जो स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के लिए लविंग होंगी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए, कुछ रिएजेंट्स हमारे नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, उनको न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस लविंग कौन होंगे? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि Cn नेगेटिव, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस से लविंग कौन सी स्पीशीज होंगी? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके 2 टाइप्स हैं, एक है प्लस ई इफेक्ट और एक है माइनस ई इफेक्ट। तो सबसे पहले हम प्लस ई इफेक्ट देख लेते हैं। प्लस ई इफेक्ट में जो रिएजेंट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब जो भी अटैकिंग स्पीशीज हमारी इलेक्ट्रोफाइल होगी उसकी वजह से प्लस ई इफेक्ट होगा। और जो भी रिएजेंट हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, न्यूक्लियस लविंग होंगे और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो माइनस ई इफेक्ट करेंगी। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स टूवर्ड्स द एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। ठीक है, इसका मैं सिंपल सा मीनिंग बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास प्रोपीन, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हमारा इस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो H पॉजिटिव जो हमारा रिएजेंट है और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? वो यहाँ अटैक करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ उसी एटम पे जो हमारा रिएजेंट है वो अटैक करेगा। तो इसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। फिर देखिए, यहाँ अटैच किया और यहाँ पे CH3 बन गया और ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट है माइनस ई इफेक्ट। इसमें रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द एटम विच गेट्स लिंक्ड टू द अटैकिंग रिएजेंट। देखिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा हमारा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर Cn नेगेटिव अगर हमारा अटैकिंग स्पीशीज है, Cn नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। अब Cn नेगेटिव हमारा कहाँ जाएगा? वो जाएगा कार्बन के पास, मतलब जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है उससे दूसरे एटम पे, अवे फ्रॉम द एटम। देखिए, ठीक है, तो जहां पे हमारा रिएजेंट अटैक किया उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा। तो देखिए, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, Cn नेगेटिव कार्बन के साथ अटैच कर गया और एक अनायन बन गया हमारे पास। ये हो गया प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको करवाने की कोशिश की है। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी इंडक्टिव इफेक्ट पे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।